वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिल्टर कमांड की बात करेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर मैं फिल्टर की सिंपल एप्लीकेशन को टेकअप कर रहा हूं। आइएगा मूव करते हैं फिल्टर कमांड के एक सिंपल एग्जाम्पल की तरफ। इस एक्सेल शीट के ऊपर सबसे पहले फिल्टर के पर्पस को देखते हैं। द पर्पस ऑफ फिल्टर is to display only those records that meet certain conditions. It means कि हम कुछ conditions देंगे, उसके बेस के ऊपर उन particular records को filter command display करेगी। स्टूडेंट एक चीज को याद रखेंगे, ये filter command की हम बात कर रहे हैं और Excel के अंदर filter function भी है। filter function के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पहले से दे दी गई हैं। अब ये मैं filter command को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होम टैब के अंदर राइट साइड के ऊपर एडिटिंग ग्रुप के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर हमें ये फिल्टर की कमांड दी गई है। ये फिल्टर की कमांड हमें एक्सेल में दो जगह से मिल सकती है। आई कैन गो टू डेटा, मैं डेटा टैब के अंदर जाता हूं और डेटा टैब के अंदर भी ये मेरे पास फिल्टर की कमांड है। सेकेंड, होम मेन्यू के अंदर गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर, मैं होम टैब पे क्लिक करता हूं और ये सॉर्ट और फिल्टर पे मैं यहां पर आ गया। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर ये फिल्टर की कमांड दी गई है। इस कमांड को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक पे रोल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 को टेकअप किया है। इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय, बेसिक पे, DA, HRA, ग्रॉस, PF, इनकम टैक्स एंड नेट सैलरी। मुझे इस टेबल के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फिल्टर को इंप्लीमेंट करना है। तो फिल्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए विद हेडर्स और इसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर यहाँ पर फिल्टर के ऑप्शन के ऊपर इसे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर हर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, इस पर्टिकुलर रो के अंदर देख सकते हैं। जब हम फिल्टर को अप्लाई करते हैं तो ये इस तरह का हमारे पास सिंबल आ जाता है और जब हम इसे क्लियर करेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस लग जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसी चीज को करके दिखा देता हूँ। मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास सिलेक्टेड आ रहा है फिल्टर, क्योंकि हमने फिल्टर को अप्लाई किया हुआ है। और अगर मैं चाहूं तो इसी पे क्लिक कर दूं तो ये फिल्टर यहां से हट जाएगा। ये फिल्टर यहां से रिमूव हो गया। एक बारी मैंने फिर पूरी टेबल को विद हेडर सिलेक्ट किया और मैं ये फिल्टर को यहां पे क्लिक कर रहा हूं। फिल्टर कमांड पे क्लिक करते ही मेरे पास सभी कॉलम्स के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ आ गया। अब इस ट्रायंगल के बेस के ऊपर मैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करूंगा। मैंने कैटेगरी वाले इस ट्रायंगल के ऊपर क्लिक किया तो मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास कैटेगरीज के अंदर 3 चीज़ें हैं, A, B, C। मैं यहाँ पर C कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने A और B को डीएक्टिवेट कर दिया। A और B के चेक बॉक्सेस को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो मेरे पास सिर्फ C कैटेगरी के एम्प्लॉइज के पेरोल की डिटेल्स आ गई। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये कंप्लीट टेबल मेरे पास आ गई। अब मैं बेसिक पे के ऊपर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे ये पता चल गया बेसिक पे के अंदर मेरे पास 3 डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं, 15,000, 20,000 और 26,000। मैंने 15,000 और 20,000 के ऊपर इन चेक बॉक्सेस को डीएक्टिवेट कर दिया और सिर्फ 26,000 वाले चेक बॉक्स को मैंने एक्टिव रहने दिया। आई से ओके। जैसे मैंने ओके किया तो 26,000 जिसकी बेसिक पे है उन एम्प्लॉइज की डिटेल मेरे पास यहाँ पर आ गई। एक बारी मैं कंट्रोल Z पे प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास ये कंप्लीट टेबल आ गई। अब मैं DA के इस पर्टिकुलर कॉलम में दिए गए ट्रायंगल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ 22,500। जिनका DA 22,500 है उनके रिकॉर्ड्स मुझे शो करो।
आप यहाँ पर देख रहे हैं जिन एम्प्लॉइज का DA 22,500 है, सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं। मैंने एक बारी फिर यहाँ पर Ctrl Z को प्रेस कर दिया। अब मैं इस जगह के ऊपर नेट सैलरी पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ 35,000 के ऊपर। मैंने बाकी के 2 चेक बॉक्सेस को डीएक्टिवेट कर दिया और 35,000 वाले चेक बॉक्स को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर जिन एम्प्लॉइज की नेट सैलरी 35,000 है, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। आई गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर और यहाँ पर जाके मैं इस क्लियर फिल्टर को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लियर फिल्टर पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ से सारा जो फिल्टर हमारा डेटा था वो हट गया और पूरी की पूरी टेबल डिस्प्ले हो गई। सो अगर तो आपके सामने ये वाली इमेज आती है, इट मीन्स कि फिल्टर अप्लाई किया गया है। और जब आपके सामने ये इमेज हो तो आप इस पे क्लिक करके जो फिल्टर आपने लगाया है उसको आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। I hope that this small example will help you to understand the basics of filter command. Thank you very much.